अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? तबीयत से ठीक है? देखें, आज हम जो है वो पेपर 10th क्लास का डिस्कस करने लगे हैं, उर्दू का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान के हवाले से। इसके बारे में आपको कुछ आगाही देनी थी। देखें पेपर किस तरह से होता है। आज हम इसका एक पर्चा लेके आपके सामने डिस्कस करेंगे पेपर में क्या क्या आता है। देखें, सेकेंडरी स्कूल पार्ट 2 जमात 10 उर्दू लाजमी ग्रुप पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुल वक्त आपको जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए तकरीबन 2.5 घंटे दिए जाते हैं। 20 मिनट जो है वो MCQs को सॉल्व करने के लिए और 2 घंटे 10 मिनट जो है वो आपको ये सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने के लिए। कुल नंबर इसके 60 होते हैं, ठीक है, और 15 नंबर जो है वो हमारे पास मरूज़ी के होते हैं। टोटल मिला के 75 नंबर बन जाते हैं, ठीक है, उर्दू के। तो पहले पार्ट में क्या चीज़ पूछी जाती है? MCQ। दूसरे पार्ट में क्या है? दार से ज़ैर अज्जा में से नज़म के 3 और गज़ल के 2 अशार की तशरीह कीजिए। इसमें आपने करना क्या होता है स्टूडेंट, कि नज़म, ये जो नज़म के अशार हैं ना 4 हैं, इनमें से 3 करने होते हैं, और गज़ल के 3 अशार हैं तो इसमें से आपने 2 करने होते हैं। यहाँ तक कोर्स जो है वो हमारे पास कोई डाउट तो नहीं। यहाँ आप कोई भी जो है वो 3 पार्ट कर सकते हैं, जहाँ गज़ल में से आप कोई भी 2 पार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 2, हिस्सा नंबर 2। ये भी 10 मार्क्स का होता है। इसमें इक़्तिबास की तशरीह होती है। इसमें आपने जो है वो दोनों इक़्तिबास की तशरीह करनी होती है। तशरीह करते वक्त आप क्या करेंगे? सबक को उन्वान देंगे, जिस सबक में से ये पैरा लिया गया है, मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे, और जितने भी ये लफ्ज़ जो है वो ये वर्ड ख़त कशीदा हैं, इनके मानी भी तहरीर करेंगे, सियाक़ व सबाक़ भी लिखेंगे, फिर तशरीह कर देंगे। तो इस तरह से आपको 10 में से 8-9 नंबर दे दिए जाते हैं। तो दोनों इक़्तिबास की आपने तशरीह करनी होती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके जो है वो गज़ल, नज़म और जो है वो असबाक में से सवाल के जवाब मुख्तसर पूछे जाते हैं। इनमें से कोई से आपने 5 करने होते हैं, तकरीबन 8 दिए होते हैं। तो आप इनमें से कोई से भी 5 कर सकते हैं जो आपको क्लियरली और अच्छी तरह से आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। किसी एक नसरी सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। देखें, जितने भी आपके असबाक हैं, इनमें से 2 खुलासे आपको आते हैं। पहले 3-4 में से एक खुलासा पूछ लिया जाता है, और एंड वाले में से 3-4 में से एक पूछ लिया जाता है। तो इस तरह पुस्तकान की शहज़ादी या नामदेव माली में से जो आपको बेहतर जो है वो खुलासा आता होता है, वो आप इसमें से कर सकते हैं। इसमें जो है वो मुसन्निफ़ का नाम लिख के, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आप इसका खुलासा जो है वो पूरा चैप्टर में से ख़ास अल्फाज आपने लिखने होते हैं, तकरीबन 1-1.5 पेज के। फिर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी एक उन्वान पर मज़मून लिखिए। ईदैन, ईदें, बरसात का मौसम, गधागरी की लानत। इन तीनों ऐसों में से, मज़मून में से जो आपको अच्छी तरह से आता है, आप इसको लिख लें। तकरीबन ये मज़मून कितनी सफ़ात का होना चाहिए? ये तकरीबन जो है वो 5 से 6 सफ़ात मतलब पेज का होना चाहिए, तब आपको 15 में से तकरीबन 13-14 मिलते हैं। लास्ट पे जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये इबारत दी जाती, जो आपको इबारत लगवाई होती हैं पैलेट उर्दू आईने में, तो उन इबारत में से ये एक इबारत आती है, और इसी इबारत के मुताबिक जो क्वेश्चन भी पहले बने बनाए होते हैं, इन्हीं का आपने इस इबारत में से ढूंढ के जवाब देना होता है, ठीक है। तो ये जब आप क्लियरली इसका सही तरह से जवाब देंगे तो आपको 10 में से 10 मिल जाते हैं, श्योरिटी है, ठीक है। फिर आ जाएँ जी MCQs के पार्ट की तरफ। तो ये जो है वो हमारे पास सेकेंडरी स्कूल इम्तिहान पार्ट 2 जमात दाऊम, और देखें सवाल नंबर 1 में जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो MCQs के सबक में से होते हैं, कुछ जो है वो हमारे पास ग्रामर के हवाले से पूछ लिए जाते हैं, कुछ नज़म में से पूछ लिए जाते हैं, कुछ गज़ल में से पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये 15 नंबर ये मरूज़ी के हो गए, और इसके लिए टाइम तकरीबन 20 मिनट होता है। और जो हिस्सा दोम है, इंशाइया है, उसके लिए 2 घंटे 10 मिनट होते हैं, और कुल नंबर उसके 60 और 15 ये मिला के 75 नंबर का पेपर जो है वो आप लोगों का बनाया जाता है। और इसी हिसाब से बाज़ स्टूडेंट के उर्दू में से बहुत कम मार्क्स जो है वो आते हैं। क्यों वजह उसकी ये है कि वो उर्दू की पेपर की तैयारी नहीं कर पाते सही तरह, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी उर्दू खुद की लैंग्वेज है, हम इसको सही तरह से तैयार नहीं करेंगे, वैसे पेपर दे के आ जाएंगे तो फिर हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे।
ہماری سوچ سے بھی بہتر مارکس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسٹوڈنٹ اردو کی بھی تیاری کریں، اچھی طرح سے تیاری کریں تاکہ اپنے مارکس اچھے بنا سکیں اور ٹاپ پہ جا سکیں۔ خدا حافظ۔